शिव भक्त बोथलाल मेनारिया की तरफ से रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु बोथलाल मेनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान, बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। दुर्गम क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ उनके चेहरे पर मुस्कान दे रहा बालिका शिक्षा कार्यक्रम। राजसमंद के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर बालिका शिक्षा पर हो रहे कार्यों को नजदीकी से जानने का प्रयास किया। वहां तक पहुंचना भी एक चुनौती रहा, लेकिन वहां पहुंचकर केंद्रों का मुआयना करना और जानकारी ली तो काफी सुखद अनुभूति हुई। राजसमंद जिले के रेलमगरा पंचायत के ग्रामीण अंचल में इनपैक्ट गुरुग्राम एवं गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त प्रयास से बालिका शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर 70 निःशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित कर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। संस्थान द्वारा शिक्षा के साथ इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को भी दिलवाने में सहयोग किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्रों पर बालिकाओं को स्टेशनरी से लेकर विद्यालय की पोशाक तक संस्था द्वारा दी जा रही है। अध्ययन सामग्री को जब देखा तो खेल खेल में शिक्षा की थीम पर थी, जो आज कई निजी विद्यालय में भी नहीं देखने को मिलती। वहां के शिक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालिका की एक फाइल बनती है और जब तक बालिका बालिक नहीं हो जाती उस पर संस्था की नजर रहती है और उनकी हर समस्याओं का समाधान करती है। देखिए पूरी रिपोर्ट योगेश जोशी के साथ। इलाके के अंदर स्थित है, जहां इस इलाके के अंदर सरकारी विद्यालय, यहाँ जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ वहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर है और आसपास कम से कम 50 से 60 लोगों की आबादी है, जिसके अंदर केवल बालिकाओं के लिए केंद्र संचालित है। मेरे पीछे आप बालिकाओं को देख सकते हैं किस प्रकार से बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं और जिनके वेशभूषा से लेके जिनकी स्टेशनरी किताब की व्यवस्था पूरा संस्थान संचालित कर रहा है। इसी प्रकार आसपास के और भी बहुत सारे केंद्र हैं। यहाँ पे हम लगातार केंद्रों का विजिट करके हम बताएंगे कि किस तरीके से अभी भी शिक्षा के अंदर कितनी कमियां बाकी हैं और कितनी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ करके बढ़ावा दे रही हैं और शिक्षा ऐसे पीसे ऐसे पैसे जी, चले ऐसे पीसे ऐसे पीसे ऐसे पीसे सबसे पहले आपका नाम और परिचय। जी सर, मेरा नाम हिम्मत बील है और मैं यहीं पे रहता हूँ सर। ये यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो यहाँ आसपास के ही हैं या दूर से भी हैं? नहीं, यहाँ आसपास के गांव के, इसी गांव के हैं, लेकिन आसपास की बहुत छितराई आबादी है। यहाँ पर 2-2, 3-3 घर अलग अलग बिखरे हुए हैं अपने अपने खेतों पर। यहाँ प्राथमिक और दूसरी विद्यालय जो सरकारी विद्यालय स्कूल है वो कहाँ है? वो यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहीं पे ये चल रहा है गायत्री सेवा संस्थान, तो इससे हमारे समुदाय के लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है और काफ़ी सुधार भी हुआ है। तो यहाँ पे अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके यहाँ के कितने बच्चों को शिक्षा से आपने जोड़ा है, कितने आ रहे हैं? यहाँ पर लगभग 30 से ऊपर बच्चियों का एडमिशन है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये बाल विवाह और ऐसा कोई हो रहा है कि आपके इधर, या इसके प्रति कुछ जागरूकता आई है इसके बाद? जी बिल्कुल आई है और योगेश जी सर के अथक प्रयास से काफ़ी यहाँ पर सुधार हुआ है और लगभग 8-10 सालों से ये चल रहा है। तो यहाँ पे ये चल रहा है गायत्री सेवा संस्थान का, ये जो चल रहा है उसके बाद तो शायद ऐसा बाल विवाह किसी का नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो अलग अलग घरों से जो लेके आते हैं मैडम, तो उनका भी सराहनीय है जो इतनी मेहनत करते हैं और योगेश जी का विशेष योगदान है इसमें। महिला शिक्षा और जागरूकता कितनी आई है संस्थान को आने के बाद? यहाँ पर तो वैसे देखा जाए तो पहले से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पहले जिस तरीके से महिलाएं पढ़ती नहीं थी, बकरी चराने जाना और बच्चों को भी साथ में ले जाना, शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देना, वहाँ उसमें कितनी जागरूकता आई और कितने घर हैं ऐसे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर लगभग 40 घरों की आबादी है। 40 घरों, अलग अलग बसे हुए सब, तो सब घरों में और सब लोगों में जागरूकता आई है और सब बच्चों को पढ़ाई करने भेज रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा सुधार भी हुआ है। जी धन्यवाद। विद्यालय में किस पद पे हैं?
मेरा नाम ललिता बिल है और मैं यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, कब से पढ़ा रहे हैं? मैं 2016 से 2016 से। 2016 में जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब कितने बच्चे थे और अभी कितने हैं? और 2016 से 30 बच्चे थे, अभी भी 30 बच्चे। 30 बच्चे ही हैं। हाँ। बच्चों की उस समय और अभी में शिक्षा में कितना परिवर्तन आया है बच्चों में और रहन सहन में? सर पहले तो मतलब वो पढ़ नहीं पाते थे, अब पढ़ पाते हैं और यहाँ से स्कूल में भी भेजा गया है। बच्चों को क्या पढ़ा है आप में? अभी तो हिंदी, इंग्लिश, गणित पढ़ाती हूँ, पर्यावरण। यहाँ सारी बालिकाएं या बालक भी हैं, बच्चे भी हैं? बालिका ही है, सारी। बालक भी आते हैं साथ में। ये आसपास के घरों के ही हैं? हाँ। तो यहाँ आंगनबाड़ी या ऐसा कोई केंद्र है क्या? नहीं है, केवल ये एक अकेला केंद्र है हाँ। जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरे सरकारी जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो यहाँ से कितने दूर हैं? वो 3-4 किलोमीटर दूर है, कारोली गाँव में। 3-4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कितने लोगों की आबादी होगी? यहाँ पे 40-45 घर है। 40-45 घरों की आबादी है और 3-4 किलोमीटर दूर आपका कहना है कि सरकारी विद्यालय है। हाँ। वहाँ आप एक केंद्र चला रहे हैं जहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद जो सरकारी विद्यालय में कितने आप ले जाते हैं और आगे की पढ़ाई? मतलब जैसे से मतलब वो ड्रॉप आउट होते बार उनको आगे भेजते हैं या फिर वो वापिस उनके रोजमर्रा के कामों में लगा दिया जाता है? भेजते भी है, कभी कभार कामों में लगाते हैं, भेजते भी है। यहाँ पे जो बच्चों की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कॉपियाँ, जो सामग्री होती है स्टेशनरी की, उस स्टेशनरी की सामग्री, विद्यालय की जो ड्रेस है, वेशभूषा है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है और कौन कैसे इन सारा वो करता है? हमारे सुपरवाइजर है वो योगेश जी सर है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, कौन होते हैं और कब कब कराते हैं? 26 जनवरी, अगस्त और कृष्णा जन्माष्टमी करवाते हैं। उनके अंदर कितना परिवर्तन होने लगे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे लोकल निवासी हो, आपने अंदाजा होगा कि बच्चों के अंदर कितना परिवर्तन और यहाँ के उनके पेरेंट्स कितना परिवर्तन है? पेरेंट्स थे बच्चे मतलब पहले ये साफ सुथरे रहते और मतलब रहते थे और अभी मतलब साफ सफाई से स्कूल आते हैं ये। ऐसे यहाँ पर कितने केंद्र और संचालित हैं इसके अलावा? 40-45। 40-45 केंद्र यहाँ है, मतलब लगभग सभी केंद्रों में 40-50 बच्चे होंगे। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहोगे लोगों की कैसे जागरूक करें बच्चों को मतलब समय से स्कूल भेजना और साफ सफाई से भेजना। कई जगह या कटे गांव है, कई नाम है गांव रो या भील बस्ती कटे कतरा परिवार रे हटे से हाथ जणान कता 40-50 या आबादी देगा। हाँ। या बाचे स्कूल चाले एक। हाँ। या स्कूल को कौन चलाई रो है ने कतरा बच्चा बने? बच्चा बराबर आवे बराबर आईरा कतरा वेगा? 30-35 आवे। 30-35 आवे बच्चा। हाँ। तो बनावे सही बनाई रहा? बढ़िया बनाई रहा। सरकारी स्कूल तो है नहीं, या स्कूल चलाई रहा है बराबर, छोटा बच्चा बनाई रहा है। हाँ बराबर बन रहे। ठीक है, ये थाने और दूसरों की काम कर बैठे खेती बाड़ी करा धान की मजदूरी। धान की मजदूरी अच्छा आसपास ही मिल जाए, बांधने रहे सब? बाहर नहीं जाएगा, आस पास कटे है मजदूरी। आसपास नहीं है, बांधने ही रहे। हाँ। सब लुगाई मनक नहीं रहे। हाँ कटी सारा धान काटवा जावे तो कटी खोदवाने ऐसा। ठीक है। और कितना की स्कूल है बड़े? सिटी है सरकारी स्कूल के बड़े? सरकारी स्कूल तो गांव में नहीं कारोले में। अटे अटों कतों सिटी पड़े हो? तो 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर सिटी पड़े। हाँ। तो या थे यो चलाई रहा है तो उन्हों 25 लेवल है। नहीं नंबर आए हैं। नंबर 24 है। ये इस सब्जेक्ट में 21 है, ये तो ऑल ओवर है। अच्छा ठीक है। से ये इस सब्जेक्ट के, ये इस सब्जेक्ट के। ठीक है ठीक है। 4 सब्जेक्ट। अच्छा 25 के 4 सब्जेक्ट। नहीं ये अगर इसका लेवल कितना है? लेवल 6। इसका मतलब 25 नंबर का एक पेपर होगा, 4 पेपर है इसमें 4 सब्जेक्ट के होगा। अच्छा लेवल से मतलब कक्षा 6 है, मतलब वो 20 लेवल जो आपने डिवाइड कर रखे हैं। नहीं लेवल 20 है, कक्षा 5 है। एक कक्षा को यूज करते हैं जो हाथ से बनाया जाए।
ये है कि हमने के 75 वर्ड कॉमन रखी कर दिए। बच्चे आए देखो इनको टीचर्स देखो इसका नाम ये लाइब्रेरी है जिसमें मैंने आपसे बात की थी। हाँ नहीं वहाँ पे था मैं आया उससे पहले आप आगे आगे जाके निकल गए थे। जैसे बुक्स है इसके अलावा ये बुक्स है ये बरका सीरीज करके हमारे पास मौजूद है। बरका सीरीज के अंदर की जैसे ये पक्का अलग अलग बुक्स है ये चाहिए। ये बिल्कुल इन बच्चों के लिए है एकदम शुरुआत से बेसिक से। अच्छा तो ये 80 बुक्स हमारे पास ये है। अच्छा। 120 ये है जिसमें ये तो सही बरखा में आ गई। इसके अलावा ये वाली आप इसमें आई बरखा वर्ड यूज कर रहे हो? बरखा सीरीज बरखा सीरीज मतलब? ये इस बुक्स का नाम दिया हुआ है इसके अंदर। अच्छा आप लोगों ने कोई सीरीज बना रखी है? हाँ ये बरखा सीरीज के नाम से 80 बुक्स है। इसके अलावा ये लाइब्रेरी किट है। अच्छा इसमें थोड़ी सी लेवल वाली आती है। इसमें जैसे चार्ज यूज होते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये एनसीईआरटी से हो? NCERT। अच्छा इसके अलावा ये बुक्स है जो लाइब्रेरी किट है ये प्रथम से है। हाँ जी इसमें अलग अलग से जैसे वन ये लेवल के लिए अलग 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल। एक मिनट देखो सर। अच्छा 4 लेवल है पढ़ने पहले बोला मेरा काम नहीं क्या है खराब है आज थोड़ा देरी बोल आपके यहाँ घर में घर वाला बाहर भाग जाते हैं इससे थोड़ा काम होता है। ये अपने यहाँ की टीचर है वहाँ तो वो चलता है सखियों की बाड़ी अपना अपने को नाम सखियों की बाड़ी नहीं आई ये एक अलग फंडिंग है बाड़ी। हम सेंटर बोलते हैं इनको क्या वो सखियों की बाड़ी जैसे अलग अलग जैसे आज बनाती है कोई इंडस्ट्री गायत्री सबको क्या हो गया गायत्री ही यहाँ कुछ चीजों यहाँ पर इम्प्लीमेंट का कार्य सारा कार्य गायत्री की जैसे किट्स आपने किट के बारे में देख लिया किट्स। इनसे आपका नाम और परिचय करें। मेरा नाम भरत जाट है, मैं रेलमंगरा ही रहता हूँ। यहाँ पे अभी क्या काम चल रहे हैं और शिक्षा और उस रोजगार के संबंध में क्या हो रहा है? शिक्षा की बात करें तो अभी गायत्री संस्थान द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। जैसे ड्रॉप आउट बालिकाएँ हैं, जो शिक्षा से वंचित बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए गायत्री संस्थान से काफ़ी अच्छा योगदान मिल रहा है। ये शिक्षा की सामग्री भी गायत्री संस्थान से बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। आप द्वारा 2000 महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा गया है, तो गायत्री संस्थान का काफ़ी अच्छा योगदान है। बाल विवाह और बालिका शिक्षा के अंदर क्या कार्य किया है अभी तक? इसमें भी देखो गायत्री संस्थान अच्छा काम कर रही है। लोगों को जगह जगह ग्राम सभा ऐसी योजनाबद्ध काम करके लोगों को मोटिवेशन किया जा रहा है कि भाई बाल विवाह रोको, शिक्षा से जोड़ो। मतलब एक गायत्री संस्थान से एक अच्छी पहल है बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए। अभी सरकार द्वारा बाल विवाह उन्मूलन के लिए कार्य किए गए हैं, कितने बाल विवाह रोके गए हैं आपके? मेरे ग्राम पंचायत में तो अभी तक हमने एक भी बाल विवाह का नहीं देखा है। अभी तक मतलब एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है? एक भी बाल विवाह रेलमंगरा में नहीं हुआ है। शिक्षा जो बालिका शिक्षा के तहत अभी सेंटर अभी जो चालू किए हैं संस्थान के द्वारा जी, वो कहाँ प्रारंभ पे और कितनी बालिकाएं आती है, कोई जानकारी आपको? जी आप द्वारा जी वो कहाँ प्रारंभ पे और कितनी बालिकाएं आती है, कोई जानकारी आपको? जी आप द्वारा 50-70 ऐसे सेंटर चला रखे हैं आसपास की पंचायतों में, जिससे जो शिक्षा से वंचित महिलाएं हैं उनको शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध करवा रहे हैं और शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो कम से कम इस संस्थान द्वारा 2000 महिलाओं से इनके कांटेक्ट में है संस्था के। जिस प्रकार मैं भी इनके कुछ प्रोग्राम में गया हुआ हूँ,
जैसे महिला दिवस के उपलक्ष्य में इनके द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया उसमें भी गया, उससे पूर्व में भी आप द्वारा काफ़ी मोटिवेशन कैंप रखे जाते हैं, उसमें भी मैं जाता रहता हूँ। तो आप द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। जी, अभी जैसे राजमंद के अंदर देखा, हम ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत दूर दूर तक आदिवासी इलाके फैले हुए हैं, बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनकी, तो वहाँ तक मेरे ख्याल से कहीं कहीं शिक्षा अभी तक पहुँच नहीं पा रही है, कहीं कहीं शिक्षा केंद्रों की वो है, वहाँ ऐसे आपके क्या प्रयास होंगे कि वहाँ पे भी ऐसे संस्थान पहुँचें, वहाँ जागृति लाएँ? बिल्कुल, मैं ऐसे एनजीओ के माध्यम से मैं सभी मतलब एनजीओ से यही कहना चाहता हूँ, जो शिक्षा से वंचित महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। जो गायत्री संस्थान द्वारा वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर कार्य हो रहा है, मैं सभी एनजीओ से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपका भी एक ज़मीनी स्तर पर यही योगदान होना चाहिए कि बालिका जो शिक्षा से कुछ कारणवश या मूलभूत सुविधा न मिलने के कारण वो शिक्षा से वंचित रह जाती है, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं और शिक्षा से जोड़ें। धन्यवाद सर। थैंक यू।